अगर विधि इस फिल्म को करने के लिए रेडी हो जाती है ना, ये मेरे लिए और मेरी फिल्म के लिए बहुत बड़ा दिन होगा। संजना, तुम्हें जब भी अपनी फिल्म शुरू करनी है तुम कर सकते हो। विधि तुम्हारी फिल्म करेगी। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि संजना की फिल्म जल्द से जल्द शुरू हो जाए। संजना का विधि को लीड रोल में साइन करना, ये सच में इत्तेफाक है या समझ में नहीं आई बात? अरे आ गया विधि? हाँ आंटी। कैसा रहा आज का दिन? आंटी आज ना मैं संजना से मिली। संजना? कौन संजना? अरे आपको बताना भूल गई आंटी, संजना यूएस से आई है। वो फिल्म मेकिंग का कोर्स करके आई है। अभी तो रोशन अंकल के साथ काम कर रही है, लेकिन प्रेम भी अच्छे से जानता है उसे। हाँ तो आंटी, संजना एक फिल्म बनाना चाहती है। वो चाहती है कि उसमें मैं लीड करूं। अरे ये तो खुशी की बात है। तो तुम खुश क्यों नहीं हो? आंटी मैं खुश तो हूँ, लेकिन क्या? लेकिन अब डर लग रहा है कि कहीं ये सपना भी टूट ना जाए। अरे बेटा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये समझो कि गॉड ने तुम्हारी तरफ देख लिया। अरे बेटा, तुमको फिल्म का कहानी कैसा लगा? तुम उसमें काम तो करना चाहता है ना? हाँ आंटी, फिल्म की कहानी तो बहुत अच्छी है और संजना भी अच्छी लड़की है। प्रेम ने भी ये कहा है कि वो चाहता है कि मैं ये फिल्म में काम करूं। हाँ तो बस खुशी खुशी हाँ कह दो, और क्या। आज हम अपने हाथों से कुछ मीठा बनाता है और तुमको खिलाता है, और हम गॉड से प्रे करेगा कि फिल्म जल्दी से शुरू हो जाए और तुम बहुत अच्छा काम करो उसमें। आंटी, ये फिल्म बन गई ना तो मैं बहुत मेहनत करूंगी। क्या है ना, अब मेरी मेहनत, मेरा सपना, मेरी उम्मीदें, ये सब अब सिर्फ मेरा नहीं है। बेटा, हम भी चाहता है कि ये फिल्म चले, बहुत चले। तुम्हें अपना घर भी तो गिरवी रखा है, वो भी तो छुड़ाना है ना। देर आए दुरुस्त आए। हमारा दिल कहता है ये फिल्म जरूर अच्छा चलेगा। आंटी, ये फिल्म है ना कोई मसाला फिल्म नहीं है, विधवा का रोल है। बेटा, ऐसा फिल्म बनाने के लिए और ऐसा रोल करने के लिए हिम्मत चाहिए। आंटी, मुझे लगा कि आपको ये बात पसंद नहीं आएगी। अरे हमको हमारा कहानी क्यों नहीं पसंद आएगा? हम भी तो एक वीडियो है। आंटी बेटा, सफेद रंग कपड़ों का नहीं, जिंदगी का हो जाता है। और हम सिर्फ अनाथ नहीं, बल्कि जिसको हम बेटर हाफ माना है ना, वही हमारा जिंदगी से चला जाता है, तो हमारा तो जिंदगी आधा हो जाता है। बेटा, तुम अगर ये फिल्म करेगा ना, तो हमको लगेगा कि कोई तो है जो हमारी जिंदगी को समझ रहा है। नाच गाना मारा मारी का फिल्म तो हर कोई बनाता है। ऐसा अच्छा काम करेगा तो गॉड भी देखेगा कि कोई तो है ऐसा अच्छा काम करने वाला। आज तो हम गॉड से तुम्हारे लिए और संजना के लिए, दोनों के लिए प्रे करेगा। और तुमको मालूम है, अगर मुन्ना यहाँ होता ना तो पूरा बस्ती को सर पे उठा लेता था। आंटी, अरे आंटी देखो, नाम लिया और मुन्ना का फोन आ गया। हेलो, हाँ मुन्ना। अरे मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? सुनो मुन्ना, मुझे है ना एक फिल्म मिल गई है। अरे 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 मुन्ना मुन्ना मुन्ना, सुनो तो सही, चिल्लाओ मत, पहले मेरी बात सुनो। हाँ हाँ, अच्छी फिल्म है, अच्छे लोग हैं। हाँ मैं समझ सकती हूँ, सबसे ज्यादा खुशी तुम्हें हो रही है। अरे शूटिंग को शुरू होने में थोड़ा टाइम है, हो जाएगी शूटिंग शुरू। अरे लेकिन सुनो तो मुन्ना। ठीक है। आंटी, मुन्ना बहुत खुश हो गया, एकदम जोर जोर से चिल्लाने लगा और बोल रहा था कि दोस्त लोगों को पार्टी दूंगा, उसके बाद अपन बात करता है। सच कहा तुमने। अगर तुमको फिल्म मिल गया ना तो मुन्ना से ज्यादा खुश और कोई नहीं होगा। हाँ आंटी, और जिस दिन मुन्ना वहाँ दुबई में अच्छा काम करेगा, बड़ा आदमी बन जाएगा,
उस दिन मुझसे ज्यादा खुश और कोई नहीं होगा। विधि, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा ना तो मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरी फिल्म में हीरोइन बनोगी, पर उस दिन जब तुम मेरी आंखों के सामने वो सफेद लिबास में आई ना, तो ऐसे लगा जैसे मेरी आंखों के सामने मेरी फिल्म का किरदार आ गया हो। और उसके बाद जब तुमने मेरी फिल्म में काम करने के लिए हाँ बोल दिया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। खुश तो मैं भी बहुत हूँ। जैसा रोल सोचा था, जैसी फिल्म सोची थी, बिल्कुल वैसा ही काम मिला है। संजना, स्क्रिप्ट तो बहुत अच्छी है तुम्हारी, और तुमने फिल्म मेकिंग भी सीख रखा है। नहीं, मैं तुम्हारी काबिलियत पर सवाल नहीं कर रहा हूं। तुम फिल्म बनाने जा रही हो तो तुमने सब कुछ सोच रखा होगा, लेकिन प्रेम, मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। फिल्म सिर्फ हौसलों से नहीं बनती, उसके लिए एक टीम की जरूरत होती है। बट वेल, मैं अब और कैरेक्टर्स को साइन करने वाली हूँ, एंड फाइनेंसेस की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तुम फिल्म डायरेक्ट करोगी तो? नो, आई एम नॉट गोइंग टू डायरेक्ट द फिल्म। प्रेम, ये मेरी पहली फिल्म है एंड आई कांट टेक द रिस्क, और मैं लेने भी नहीं वाली हूँ। इस फिल्म के लिए ना I want somebody more matured, more experienced director. Actually, मैं तुम्हीं से पूछने वाली थी that if you could suggest some name. तुमने कोई तो सोच रखा होगा ना? प्रेम, जब से मैं न्यूयॉर्क से आई हूं ना, मैं सिर्फ एक डायरेक्टर को जानती हूँ, the one and only रोशन नंदा जी। हाँ संजना, लेकिन डैड तुम्हारी फिल्म कैसे डायरेक्ट करेंगे? वो तो मल्लिका जी की फिल्म डायरेक्ट करे। विधि, तुम रोशन जी का नाम सुन के इतनी अनकंफर्टेबल क्यों हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे बस इस फिल्म का रोल दिखाई दे रहा है, फिर उसे डायरेक्ट चाहे कोई भी करे। परफेक्ट। संजना, मुझे नहीं लगता कि डैड तुम्हारी फिल्म डायरेक्ट करेंगे। क्या तुम किस्मत में बिलीव करते हो प्रेम? डू यू बिलीव इन डेस्टिनी? सोचो, कुछ दिनों पहले वी ऑल वर स्ट्रेंजर्स, हम एक दूसरे को जानते नहीं थे, और आज की तारीख में हम सब मिलकर एक फिल्म कर रहे हैं साथ में। विधि उसमें लीड रोल कर रही है। तो हो सकता है कि रोशन जी इस फिल्म को डायरेक्ट करें। संजना, डैड ऐसी फिल्म डायरेक्ट करे, इससे ज्यादा खुशी मुझे हो भी नहीं सकती, लेकिन मुझे नहीं लगता कि डैड तुम्हारी फिल्म डायरेक्ट करेंगे। देखो, इट्स योर डैड। लगता है हम जो सोच रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी रोशन सर को भी जा रही है। जस्ट अ सेकंड। हाँ सर। ओह श्योर सर, आई बी देयर। जी मैं अभी आती हूँ। ऑलराइट। एक्सक्यूज मी फोक्स, सर नीड्स मी देयर, आई हैव टू गो। सी यू लेटर। सी या। ये जो संजना है ना, बहुत जिद्दी है। और एक बात बताऊं, तुम्हें पता है संजना जो भी कहती है वही सच हो जाता है। मतलब? जो कहती है सच हो जाता है? मतलब कोई मैजिक जानती है क्या? ऐसा ही समझ लो। उसके इनर गट्स बहुत पावरफुल है। अगर उसके मुंह से एक बार निकल गया है कि रोशन जी संजना की फिल्म डायरेक्ट करेंगे, तो हो सकता है कि उसकी बात सच हो।
देखना। हाय डैड। हाय। हेलो सर, हाय। यू कॉल्ड मी? हाँ, कुछ काम था वैसे। अच्छा, बात समझ में नहीं आई कि तुम दोनों एक साथ कैसे? हाँ डैड, वो मैं और विधि संजना के घर पे थे। संजना यहाँ आ रही थी तो हम साथ में आ गए। ओह, दैट्स नाइस। अरे प्रेम, तुम आ गए? संजना, संजना भी आई है। अरे संजना बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, बैठो ना। सर, आपने किसी काम से बुलाया था मुझे? देखो, काम की बातें तो होती रहेंगी, पर ये बताओ कि तुम कैसी हो? आई एम गुड सर। अच्छा, बाय द वे संजना, मैंने सुना कि तुम कोई फिल्म बनाना चाहती हो। हाँ डैड, वो एक्चुअली अरे, फिल्म ये बनाना चाहती है, सपना इसका है, तो तुम वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना करके घुस क्यों रहे हो? लेट अस स्पीक। हाँ, इसे तो बुलाया मैंने इसे। कम ऑन, टेल मी। अब सर, फिल्म मेकिंग पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है, सपना भी यही देखते हैं कि कभी ना कभी हम भी कोई फिल्म बनाएंगे। पर फिल्म ऐसे थोड़ी ना बनती है। अभी तो सिर्फ कहानी सोची है। जो भी सोचा है बिना घबराए बोल दो ना, घबराओ मत तुम। कम ऑन। सर, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। देखो, सपने हमेशा ना बड़े सोचने चाहिए। घबराओ मत, जस्ट टेल मी व्हाट इज द स्क्रिप्ट। नहीं सर, अब आप कहाँ, मैं। संजना, अब बता भी दो, क्या सोच रही हो तुम? हाँ बेटा, बताओ ना। तुम ऐसे समझ लो कि हम सब तुम्हारी फिल्म की पहली ऑडियंस है। चलो बताओ। नहीं आंटी, एक्चुअली बस ऐसे ही छोटी सी। अरे कम ऑन, घबराओ मत। अगर तुम्हारी फिल्म बुरी होगी ना तो हम लोग तुम्हें डांटेंगे नहीं। हाँ? अरे कम ऑन, जल्दी करो। श्योर सर। एक्चुअली सीन शुरू होता है ऐसे कि वी फेड इन करके हम देखते हैं कि एक गांव है, बहुत छोटा सा गांव, बिल्कुल खाली सा मैदान। दूर से कहीं एक लड़की चलती हुई आ रही है, सफेद लिबास में, उसके सर पर मटकी है। बहुत थकी हुई है, चले जा रही है। वो जाती है एक कुएं के पास, वहां रुकती है। वो कुएं के अंदर झुक के देखती है, और जैसे ही देखती है उसका चेहरा अचानक से मायूस हो जाता है। उसकी आंखों से आंसू का एक बूंद गिरता है। हम उसे फॉलो करते हैं स्लो मो में। वो गिरते जा रहा है, कुएं में गिरते जा रहा है। काफी टाइम के बाद वो एक पत्थर से टकराता है, and there is a splash. We just zoom out and we reveal कि कुआं सूखा पड़ा है। संजना कह रही थी कि वो फिल्म के डायरेक्शन के लिए रोशन जी से बात करेगी।
दिन उस गांव में पानी की एक नहर आती है। सारा गांव झूम उठता है, पागल हो जाते हैं सब। ऐसा लगता है जैसे कि गांव में त्योहार आ गया हो। और इन सबके बीच वो लड़की अपने घर से खिड़की खोलती है और हम देखते हैं उसकी आंखों से फिर से एक बूंद गिरता है, पर आज खुशी की। फैंटास्टिक, सुपर, माइंड ब्लोइंग, है ना? बहुत बहुत अच्छी कहानी है बेटा। रियली? Yeah, seriously, proud of you. थैंक्स प्रेम। बाय द वे, जो फिल्म तुमने सोची है ना, शायद तुम्हें पता नहीं कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। एक बेहतरीन फिल्म बन सकती है इससे। एंड यू नो, जब तुम ये फिल्म डायरेक्ट करोगी ना, तब मैं ये फिल्म नहीं डायरेक्ट करूंगी। I mean, मैं काबिल हो सकती हूँ, लेकिन इतना तजुर्बा नहीं है मुझे कि। तो फिर ये फिल्म कौन डायरेक्ट करेगा बेटा? हाँ, पता नहीं आंटी, मुझे इस फिल्म की लीड रोल के लिए विधि पसंद आई, लेकिन जब तक मुझे एक एक्सपीरियंस्ड और एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर नहीं मिलते, तब तक मैं ये फिल्म नहीं बनाऊंगी। सपने कमजोर हकीकत में तब्दील हो जाए, इससे अच्छा है कि सपने सपने ही रहे। निशाना तो मेरा सही लगा है रोशन जी। आपका नाम भी नहीं लिया मैंने, और ये भी बता दिया कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरी फिल्म आप डायरेक्ट करें। रोशन नंदा जी। आंटी एक बात बोलूं, संजना को मिलकर अच्छा ही लग रहा है। अच्छी लड़की है वो, पढ़ी लिखी लड़की है, अच्छी फिल्म बनाना चाहती है। उसने इस फिल्म के लिए बहुत मेहनत की है। बस अब क्या बेटा? बस अब फिल्म का डायरेक्टर मिल जाए आंटी। संजना को भी इसी बात की चिंता है। अच्छा काम होता है ना तो अच्छे लोग अपने आप जुड़ने लगते हैं। चिंता मत करो, कुछ काम तुम गॉड के पर भी छोड़ दो। जी आंटी। वैसे आंटी, वो संजना कह रही थी कि वो फिल्म के डायरेक्शन के लिए रोशन जी से बात करेगी। रोशन जी? हाँ। हमको एक बात समझ में नहीं आता है, घुमा फिरा के तुम्हारा जिंदगी का हर बात रोशन जी और मल्लिका के साथ क्यों जुड़ जाता है? तुमने होश में आने के बाद तुमको पता है पहला बात क्या बोला था? ऐसा लोगों से और इन लोगों की परछाइयों से कि तुम दूर रहना चाहता है। अब परछाई तो दूर का बात, तुम ऐसे लोगों के साथ काम करने जा रही हो। तुम भूल गया यही रोशन नंदा तुम्हारा जान का दुश्मन बना था। आंटी, ये सब तो मैं कभी भी नहीं भूल सकती, पर ये मेरा नहीं, संजना का सोचना है। और वैसे भी एक बात आंटी, अगर रोशन जी मल्लिका जी की फिल्म कर रहे हैं, वो संजना की फिल्म तो कर नहीं पाएंगे। चलो अच्छा है, ऐसा लोग हमसे दूर रहेगा वही अच्छा है। आंटी, वैसे एक बात पूछूं, आप मना करेंगे तो मैं नहीं करूंगी ये फिल्म, लेकिन अगर सच में ऐसा हुआ कि संजना रोशन जी को ही डायरेक्टर बनाएगी तो क्या? तुम खुद सोचो, क्या तुम ये फिल्म करना चाहोगी? आंटी, आप मुझे एक बात बताइए, रोशन जी की नफरत ज्यादा है या मुन्ना की खुशी?
मलिका के साथ मेरी कमिटमेंट है। इसे जब तक मलिका की फिल्म कंप्लीट नहीं हो जाती मैं फिल्म को हाथ नहीं लगा सकता। रोशन जी की नफरत ज्यादा है या मुन्ना की खुशी? वो लोग ने मेरे साथ जो किया है वो ज्यादा है या आप लोगों ने मेरे साथ जो किया है वो ज्यादा है? उनकी नफरत, साजिशें वो बड़ी है या आपका प्यार, आप सबकी चिंता वो ज्यादा बड़ी? आंटी, अब मैं ये नहीं जानती कि कौन क्या करना चाहता है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे क्या करना है। बहुत रो लिया अब आंटी, अब मैं आप सबके चेहरे पे खुशी देखना चाहती हूँ। मैं आप सबकी खुशी के लिए कुछ कर पाऊं, आप सबके लिए कुछ कर पाऊं, ये मेरे लिए बहुत होगा। और आंटी, मैं सब इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मुझे ये फिल्म करनी है। आप मना करेंगे तो मैं नहीं करूंगी ये फिल्म। नहीं बेटा, तुमको जो अच्छा लगे ना तुम वो करो। अब रोशन नंदा ये फिल्म डायरेक्ट करे या कोई और, ये फिल्म सिर्फ एक ही इंसान का होना चाहिए, तुम्हारा। फिल्म खत्म होने के बाद लोगों की जुबान पे एक ही नाम होना चाहिए, तुम्हारा। दिल में मेरे अरमां है जगह, फिर एक बार खड़ी हूँ मैं, छुपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे। यही सोचा था मैंने जब हम दोनों मिले थे, तब यही सोचा था कि जिसकी सोच अच्छी हो वह इंसान बुरा कैसे हो सकता है। और आपने भी सही कहा था मुझसे कि सोच ही बदल गई तो इंसान भी बदल गया। किसी पुरानी चीज की तरह आप भी भले ही इस मेडल को भूल गए हो, लेकिन इसे मैं कैसे भूलूं? क्या हो सुष्मिता? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। पक्का कुछ तो है? हाँ, दरअसल वो मैं संजना की फिल्म के बारे में सोच रही थी। अब उसकी फिल्म के बारे में मैंने जाना है, समझा है, बहुत अच्छी लगी है मुझे उसकी फिल्म। फिल्म तो मुझे बहुत पसंद आई है, सीरियसली। तो वो लड़की बहुत होशियार है, पढ़ी लिखी है। वो जो फिल्म उसने सोची है ना, वो बड़ी कमाल की सोची है। एक बात बताइए, क्या आप सच में वो फिल्म डायरेक्ट नहीं कर सकते? तो सच कह रहा हूं मैं सुष्मिता। देखो, भले ये फिल्म मुझे बहुत पसंद आई है, लेकिन मैं इसे डायरेक्ट नहीं कर सकता। मलिका के साथ मेरी कमिटमेंट है, वो मेरी दोस्त भी हैं, ऊपर से मेरे प्रोफेशनल कमिटमेंट है उनके साथ। इसे जब तक मलिका की फिल्म कंप्लीट नहीं हो जाती मैं फिल्म को हाथ नहीं लगा सकता। ये वजह नहीं तो क्या हुआ? कोई तो ऐसी वजह हो सकती है कि पापा संजना की फिल्म ही करे। लेकिन ऐसी क्या वजह हो सकती कि डैड अपना कमिटमेंट भी तोड़ दे और मलिका जी के साथ दोस्ती भी भूल जाए?